बैक टू द चैनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कुछ और आए के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर ट्रू इन रेफरेंस टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के रेफरेंस में देखें। तो पहले आप ये समझो कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है। तो बेसिकली ये कैश बुक ही होती है जिसमें तीन कॉलम होते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, अब वो तीन कॉलम किस किस चीज के होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन के, एक बैंक ट्रांजेक्शन के और एक जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसका एक कॉलम होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। राइट, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। Here option D is correct. Discount received is recorded on the receipt side of the cash book. ठीक है, तो जो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है वो हम कहां पर लिखते हैं, जो हमें रिसीट साइड होती है कैश बुक की वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये ट्रू है अगर हम कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के रेफरेंस में देखें तो। राइट, अगला क्वेश्चन है, लेजर अकाउंट गिव्स द फोलियो ऑफ। हमने एक सिमिलर क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें हमने जाना था कि जो जर्नल अकाउंट होता है, ठीक है, जो जर्नल बुक होती है वो फोलियो देता है किस चीज का, तो वो लेजर फोलियो देता है। अब है लेजर अकाउंट किसका फोलियो देता है, जर्नल का, लेजर का, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जर्नल। ठीक है, तो जो लेजर अकाउंट होगा उसमें जो फोलियो होगा वो जर्नल फोलियो होगा, यानी कि जेएफ हम वहां पर एक कॉलम बनाते हैं, यानी कि जर्नल फोलियो। अगला क्वेश्चन है, लेजर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ लीगल प्रूफ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। जो लेजर अकाउंट है उसको कोर्ट में एज अ लीगल प्रूफ रिकॉग्नाइज किया जाता है या फिर नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं। ऑप्शंस आर यस इट इज करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट, कांट से, या फिर नन ऑफ दिस। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो लेजर है उसको कोर्ट में एज अ लीगल प्रूफ रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को ट्रांसफर कर रहे हैं जर्नल से लेजर में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग या फिर प्रोसेसिंग। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोस्टिंग। ठीक है, तो जब हम डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। राइट, आगे है, A statement of balances of all accounts which is taken from the ledger is known as। एक स्टेटमेंट बैलेंसेस की जो हम सारे अकाउंट्स की वो होती है, ठीक है, जो हम लेजर से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन में इसका आंसर है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, अगला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में कहां पर शो किए जाते हैं, किस साइड में शो किए जाते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं। पहले आप ये समझो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, ये भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो खर्चे होते हैं जो हमें देने हैं किसी को, मतलब वो पैसा हमें देना है लेकिन अभी तक हमने वो दिया नहीं। ठीक है, एक्सपेंसेस वो हैं लेकिन अभी हमने वो किसी को दिए नहीं, तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब ये शो कहां पर होते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है शो किए जाते हैं। राइट, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रेवेन्यू यानी कि जो टोटल इनकम हमें रिसीव हुई है तो उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कब, व्हेन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, या फिर व्हेन पेमेंट रिसीव्ड। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्हेन पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो जब हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो उसके बाद ही हम उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब उससे पहले तो हमारे पास पैसा आया ही नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई तो पैसा नहीं आया, ऑर्डर रिसीव हो गया, पैसा अभी नहीं आया, गुड्स डिलीवर हो गया कस्टमर के पास लेकिन पैसा भी नहीं आया। तो जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, फाइनली पेमेंट जब हमें रिसीव हो जाएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम सेल गुड्स टू मोहन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। तो राम ने कुछ गुड्स सेल किए मोहन को, कुछ गुड्स बेचे मोहन को कैश पर। ठीक है, तो उसमें क्या चीज डेबिट होगी, अगर हम राम की बुक में देखें तो राम जो एंट्री करेगा वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि एक हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आया क्या, कैश आया। ठीक है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कैश। ठीक है, तो राम की बुक में कैश डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन March 31, 2022 शिवम एंटरप्राइजेस परचेज अ लोडर फ्रॉम राधा मोटर्स फॉर 1,75,000 दिस इज। तो शिवम एंटरप्राइजेस ने परचेज किया एक लोडर राधा मोटर्स से 1,75,000 रुपीज का 31 मार्च 2022 को। तो ये क्या है, एक इवेंट है, एक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों ही है, या फिर ना ही ये कोई ट्रांजेक्शन ना ही कोई इवेंट है। Here option C is correct, a transaction as well as an
इवेंट। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी हो रही है और एक इवेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर एक डेट दी है, एक समय दिया है पूरा, ठीक है, एक इन्होंने ईयर दे दिया, तो ये एक ट्रांजेक्शन भी है और इवेंट भी, तो दोनों ही चीजें हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक प्रेजेंट्स द ट्रू पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ कैश। तो इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो एक ट्रू पोजीशन बताती है कैश के फ्लो की, यानी कि कैश का फ्लो हमें किस बुक से पता चलता है, कैसा वो फ्लो चल रहा है, किस क्या क्या चीजें वहां पर हो रही है। सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक या फिर पेटी कैश बुक। है ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैश बुक की वजह से हमें पता चलता है एक कैश का प्रॉपर फ्लो के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैश बुक, राइट। अगला क्वेश्चन है, इफ मोहन हैज सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन विच बुक। अगर मोहन ने फर्नीचर बेचा है कैश पर, ठीक है, तो जो एंट्री होगी वो किस बुक में रिकॉर्ड करी जाएगी, सेल्स बुक में, परचेज बुक में, कैश बुक में या फिर जर्नल में। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेल्स बुक में वो एंट्री होगी, क्योंकि वहां पे उसने अपना फर्नीचर बेचा है कैश पर, ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स में वो एंट्री हो जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन है, पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। पेटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए क्या, पेटी कैश पेमेंट्स, पेटी कैश रिसीट्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि पेमेंट्स भी और एक्सपेंसेस भी, दोनों ही चीजें रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया जाता है पेटी कैश बुक को, राइट। अगला क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स। तो इन्वेंट्री कॉस्ट जो होती है उसमें हमारी इंक्लूड होती है उन गुड्स की कॉस्ट विच आर हेल्ड फॉर रीसेल, आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, आर करंटली कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वेंट्री बेसिकली वो सारा सामान होता है हमारा जो हमारे पास अभी रखा हुआ है, ठीक है, चाहे हम उसको अभी सेल करना चाह रहे हो, हमने उसको बना के रख दिया, हम उसको सेल करेंगे, या फिर हमने सामान मंगाया उसको हम प्रोडक्शन करेंगे, वो भी हमारा सारा इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारी इंक्लूड होंगी हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट में, ठीक है। आगे है, कैश बुक इज आ। कैश बुक क्या है, प्रिंसिपल बुक, ओरिजिनल बुक, मेमोरेंडम बुक या फिर सब्सिडरी बुक। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब्सिडरी बुक कहा जाता है कैश बुक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स बराबर होती है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जिस कॉस्ट पर हमने अपने गुड्स को सेल किया है, ठीक है, वो वाली कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी समझो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि उन सारी कॉस्ट को माइनस करना जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से रिलेटेड, ठीक है, मतलब जो भी पैसा हमने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, उसकी सेलिंग में लगाया, उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और अगर हमें सेल्स निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें प्लस करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैश बुक विच कंटेन्स कॉलम्स फॉर कैश एंड डिस्काउंट और बैंक एंड डिस्काउंट और कैश एंड बैंक इज नोन एज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी के बारे में जाना था। तो एक ऐसी कैश बुक जिसमें कॉलम हो कैश और डिस्काउंट का, बैंक और डिस्काउंट का प्लस कैश और बैंक का, राइट, तो उस कैश बुक को क्या कहा जाएगा, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 कॉलम कैश बुक उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एक बेस माना जाता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, लेजर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर जर्नल। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेजर अकाउंट को बेस माना जाता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आगे है, विच ऑफ दीज अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो डेबिट बैलेंस शो करता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें जो है हमारा डेबिट बैलेंस शो कर सकती है, ठीक है। आगे है, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस। जो ट्रायल बैलेंस है वो डिस्क्लोज करता है एरर ऑफ बैलेंसेस, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एरर ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। तो जितनी भी एरर हमारी बैलेंस में आएगी, चाहे हम वो लिखना भूल गए हो, चाहे उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा एरर ऑफ बैलेंसेस। दोनों ही चीजें में कवर हो जाती है, कमीशन वाला भी और ओमिशन वाला भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एरर ऑफ बैलेंसेस हमारा डिस्क्लोज करता है ट्रायल बैलेंस, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज पर। जो ट्रांजैक्शन होंगी ओनर और बिजनेस के बीच में, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा एज पर पीरियोडिसिटी, पीरियोडेंस, बिजनेस एंटिटी या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने कई बार जान लिया है, ठीक है, पहले हमने एमसीक्यूज कवर किया, उसमें भी मैंने आपको कई बार बताया। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जो बिजनेस ओनर है, ठीक है, और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग लोग हैं। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन वो अलग रिकॉर्ड होंगी और जो ओनर की ट्रांजैक्शन वो अलग रिकॉर्ड होंगी। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर रिटेनिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, देन द अमाउंट सो डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज। तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस के ओनर्स में, वो क्या मतलब कैसा अमाउंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर इनकम, एंटरप्राइज इनकम, ओनर्स इनकम या फिर बिजनेस इनकम। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिजनेस इनकम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मींस, अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब है टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड या फिर डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल या फिर दोनों ही साइड का टोटल या फिर डिफरेंस उन दोनों का, डेबिट और क्रेडिट का। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट,
डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को बैलेंस कर। ठीक है, आगे मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स इज, नेट एसेट का मतलब होता है क्या, टोटल एसेट्स माइनस इंटरनल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी या फिर टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। तो अगर नेट एसेट्स हमें निकालना है तो हमें टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा, हमारे नेट एसेट्स निकल जाएंगे और लायबिलिटी क्रेडिटर्स इक्विटी को ही कहते हैं। ठीक है, आगे है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करा जाता है जानने के लिए क्या, अरिथमेटिकल एरर्स, एरर्स ऑफ ओमिशन, एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरिथमेटिकल एरर्स, अरिथमेटिकल यानी कि जितनी भी नंबर्स में एरर्स आई है, यानी कि वो जो हमारा बैलेंस में जितनी भी एरर आई है उसको जानने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। राइट, तो ये थे कुछ और आईए के एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से आईए के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने यहाँ पर आपको कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के। ठीक है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो उसको जाके ज्वाइन करें और इंस्टा फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।